सिस्टम और प्रशासन की लापरवाही की वजह से 27 साल का युवराज मेहता जो पेशे से इंजीनियर था उसकी जान चली गई। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यह एक महज हादसा था या फिर प्रशासन की लापरवाही की वजह से हत्या। बेसमेंट में जा गिरा। अब ये देखिए, ये बेसमेंट लगभग 30 फुट गहरा है। उस बेसमेंट में जब युवराज की गाड़ी गई उसके बाद युवराज लगभग 2 घंटे तक अपनी जिंदगी को बचाने के लिए लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा। यहाँ पे लोगों ने जब 150 सेक्टर के लोगों ने बोला कि नहीं ये खतरनाक है, सब कुछ है, तब ये बैरिकेडिंग, पहले तो मलबा डाला हुआ था और जिस बंदे ने अंदर तक गया है वो कह रहा है कि यहाँ पे लोग बैठे पानी में पैर डाल के देख रहे हैं, पानी ठंडा है, हम अंदर नहीं जाएंगे। सिस्टम और प्रशासन की लापरवाही की वजह से 27 साल का युवराज मेहता जो पेशे से इंजीनियर था उसकी जान चली गई। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यह एक महज हादसा था या फिर प्रशासन की लापरवाही की वजह से हत्या। जहां मैं मौजूद हूं, देखिए यही वो जगह है जहां बैरिकेड लगे हुए हैं। यहाँ पे बैरिकेड पहले नहीं लगे थे, इस वजह से दृश्यता काफी कम थी, फॉग काफी ज्यादा था। ऐसे में युवराज मेहता जब देर रात गुरुग्राम से अपने जॉब करने के बाद यहाँ जब लौट रहा था तो उस वक्त वो शख्स जो है यहाँ पे कोई बैरिकेड वगैरह नहीं दिखा और उसके बाद वह शख्स सीधा इस बेसमेंट में जा गिरा। अब ये देखिए, ये बेसमेंट लगभग 30 फुट गहरा है। उस बेसमेंट में जब युवराज की गाड़ी गई उसके बाद युवराज लगभग 2 घंटे तक अपनी जिंदगी को बचाने के लिए लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा। यहाँ मौके पर उसके पिता थे जो लोगों से गुहार कर रहे थे कि प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। उस वक्त यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम थी, फायर ब्रिगेड की टीम थी, नोएडा प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद थे, उसके बावजूद भी किसी ने उन्हें नहीं बचाया। मैम ये बताइए कि ये जो बैरिकेड लगे हैं, क्या ये बैरिकेड पहले लगे थे? नहीं थे, ये 2 दिन पहले लगे हैं आफ्टर एक्सीडेंट। यहाँ पे लोगों ने जब 150 सेक्टर के लोगों ने बोला कि नहीं ये खतरनाक है, सब कुछ है, तब ये बैरिकेडिंग, पहले तो मलबा डाला हुआ था, अगर आप देखोगे तो ये मलबा डाल दिया था यहाँ पे बहुत सारा, उसके बाद ये हटा के ये सब। ये बताइए कि 1 जनवरी को भी यहाँ पर एक ट्रक आया था, उसका टक्कर, उसके बावजूद भी प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं था। ट्रक का तो हम लोगों को पता ही जब चला जब ये दूसरा हुआ है हादसा, और बताया यही गया था कि ये ट्रक से ही हुआ था, और अगर हो गया ट्रक से तो आपको ये क्लोज करना चाहिए था ना तभी। पता नहीं अर्थम वालों ने भी क्या किया। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही एक बड़े हादसे का इंतजार कर रही थी? लापरवाही तो 100% है, क्योंकि एक एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद भी आपने कोई स्टेप्स नहीं लिए अपनी साइड से। पर अब हाँ, और क्या ही बोल सकते हैं उस पर। एटलीस्ट अभी भी दे शुड ट्राई, बिकॉज यहाँ पे काफी सारी सोसाइटीज हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। स्कूल बसेस आती हैं बहुत सारी, अर्ली मॉर्निंग स्कूल बसेस यहाँ से अप्लाई करती हैं। स्कूल बसेस रोज निकलती क्या लगता है आपको कि बड़ा दुखद मामला है कि यहाँ पर हादसे होने का इंतजार किया था, बैरिकेड अभी लगाए गए कल तो? के बाद सीखते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। आप तो रिएक्शन दे रहे हो, एक्शन कहाँ है जब ये सेक्टर इतना बूम कर रहा है कि स्पोर्ट्स सिटी बनाना है, स्पोर्ट्स सेक्टर बनाना है, ऐसे थोड़ा ना बन सकता है ये सेक्टर। यानी कि अगर प्रशासन अगर पहले एक्टिव होता तो शायद युवराज मेहता की जान बच जाती। 100%। तो प्रशासन इवन जो आए थे, जो फायर वाले जो आए थे, जो भी आए थे, अगर वो भी थोड़ा सा कुछ करते शायद ही कुड हैव बीन सेव। मतलब 2-3 आइडियाज तो हम खुद ही दिमाग में सोच लेते हैं कि शायद ऐसा करते, शायद कुछ ट्यूब फेंक देते, कुछ भी, लाइफ जैकेट ही डाल देते। यहाँ पे हर सोसाइटी में स्विमिंग पूल्स हैं, हमारे पास लाइफ जैकेट्स अवेलेबल हैं। सकता है अपने फादर को और फ्रेंड्स को कॉल करके बुला सकता है, दैट मीन्स उसको कहीं होप था। और जिस बंदे ने अंदर तक गया है वो कह रहा है कि यहाँ पे लोग बैठे पानी में पैर डाल के देख रहे हैं, पानी ठंडा है, हम अंदर नहीं जाएंगे। अच्छा ये बताइए, अब अभी भी आपको इस बात का डर, इस बात की चिंता है क्योंकि यहाँ से हर दिन हजारों गाड़ियाँ आती है, बच्चे स्कूल बच्चे करते हुए डर लग रहा है। हम रात को नहीं करेंगे फॉग में ड्राइव, हमारे बच्चे स्कूल बस रोज सुबह यहाँ से निकलती है 0 विजिबिलिटी में, और बड़ी बड़ी बसेस होती है, बैक टू बैक बसेस होती है। आप अगर स्लो चला रहे हो, पीछे से कोई स्पीड में आया और उसने हिट किया, आप तो सीधा यहाँ पे। पीपल आर रिस्पॉन्सिबल, जो लोग भी यहाँ पे ड्राइव करते हैं। अभी हम जब वहां से आ रहे थे, एटलीस्ट 10 कार्स यू कैन सी जो रॉन्ग लेन में चलाते हैं। इवन दैट इज अ प्रॉब्लम, पीपल आर नॉट इवन ड्राइविंग प्रॉपरली। एक वो भी सबसे बड़ी दिक्कत है। यू हैव टू टेक द ब्लेम फॉर एवरीवन। हर इंसान की गलती तो सबकी है, बट हाँ जो बेसिक है, जब हम जानते हैं कि यहाँ पे इतना फॉग हो जाता है, जो प्रिस्टीन से आते हुए जो गोल चक्कर है वहाँ पे इट इज कम्प्लीटली अ ब्लाइंड स्पॉट। रात में जो लोग ऑफिस से रिटर्न करते हैं तो वहाँ पे दे शुड हैव एटलीस्ट फॉग लाइट्स, कुछ तो लगाओ ताकि लोग को दिखे। तो देखिए यही वो वजह है, यही वो मंजर है जिसकी वजह से युवराज की जान गई है। अगर ये बैरिकेड पहले लगा होता
तब भी युवराज की जान बच सकती थी। अगर 1 जनवरी को जो ट्रक का जो हादसा हुआ, अगर उस वक्त भी अगर प्रशासन ने अगर इसे सबक लिया होता और उसे यहाँ बैरिकेडिंग की हुई होती, तो शायद आप जो टूटा हुआ जो हिस्सा देख रहे हैं, इस टूटे हुए हिस्से के बाहर युवराज की गाड़ी नहीं जाती। लेकिन प्रशासन ने इस पूरे मामले से कोई सबक नहीं लिया और उसके बाद युवराज की जब मौत होती है 17 जनवरी को देर रात, उसके बाद प्रशासन एक्टिव होता है, उसके बाद अथॉरिटी एक्टिव होती है और उसके बाद ये बैरिकेड लगाए जाते हैं, जांच बिठाई जाती है, यातायात से संबंधित जो अधिकारी हैं, तमाम जो लोग हैं, उनके ऊपर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, ट्रैफिक की तरफ से जो है उनको जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर प्रशासन अभी जो ये कार्रवाई कर रहा है, अगर पहले ही प्रशासन अगर एक्शन मोड में होता, एक्टिव मोड में होता, तो शायद हमारे बीच से 27 साल का होनहार इंजीनियर युवराज मेहता की मौत नहीं होती। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।